दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो हमारी बीआईएस की जीए की सीरीज चल रही थी ना, अब ये आपके लिए ना पर्टिकुलरली आपके जो नाबार्ड ओए है आपका ऑफिस अटेंडेंट, ये उसके लिए भी काम आएगा आपका, क्योंकि बीआईएस का ही आपका सारा का सारा यहाँ पे सेम पैटर्न है नाबार्ड में भी। तो यहाँ पे आपका ये उसमें भी काम आएगा, तो वो वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे लास्ट है आपका ये वीडियो किस चीज़ का, जीए की सीरीज का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज। बेसिकली वो इंग्लिश की हो सकती है या फिर किसी और चीज़ की हो सकती है। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि मैं क्या करवाऊँ, ओके, सो दैट कि मैं आपके यहाँ पे वीडियोस वहाँ पे वो डालता रहूंगा। ओके, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे छोटी बर्ड इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है, वो है आपका हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे लार्जेस्ट जो आपकी लिविंग बर्ड है अभी तक, लार्जेस्ट सबसे बड़ी बोल सकते हैं, तो लिविंग यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? आपकी ऑस्ट्रिच आ जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे कभी फास्टेस्ट बर्ड बोलता है, तो फास्टेस्ट बर्ड में आप सबसे पहले क्या करेंगे? फास्टेस्ट बर्ड है आपका फैल्कॉन। ओके, फाल्कन है यहाँ पे आपका। कई जगह आपको स्विफ्ट भी मिलेगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कौन सी है? आपकी हमिंग बर्ड है, जिसकी लेंथ कितनी है? 2.3 इंच है। ओके। और जो आपकी एक बर्ड आती है फ्लाइटलेस्ट बर्ड, फ्लाइटलेस्ट, ठीक है, फ्लाइटलेस्ट यानी कि फ्लाइटलेस्ट जो आपकी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती, दैट इज डोडो। ओके, ये आपका 76 का है। 77, हु बिल्ड द इलाहाबाद फोर्ट? इलाहाबाद फोर्ट किसने बनाया था? तो 1000 पिलर पैलेस, यानी कि हजार जो खंबा, हजार खंबा महल जो है वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके। फिर यहाँ पे आपका रेड फोर्ट किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। रेड फोर्ट, लाल किला। ओके, ये आता है एग्जाम में कई बार। फिर अकबर ने क्या बनाया था? अकबर ने बनाया था आगरा का किला। ओके। जोधाबाई महल, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का टॉम और बुलंद दरवाजा। जहांगीर ने क्या क्या बनाया था? तो यहाँ पे जहांगीर ने आपको बनाया था शालीमार बाग, बेगम शाही मॉस्की और बच्चा ताज भी जहांगीर ने बनाया था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अकबर ने ही क्या बनाया है यहाँ पे? आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला यहाँ पे बनाया है। ओके। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनियसली इन इंडिया, यानी कि पहला सुपर कंप्यूटर जिसे इंडिया में स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया, जोड़ा गया, क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स बाहर से भी आए थे। तो वो कौन सा है? वो है आपका परम शिवाय। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए परम 8000 के बारे में, तो ये है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ट इन इंडिया। ओके। कब हुआ था ये? 1 जुलाई 1991 में। 1 जुलाई 1991 में ये पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया। और ये डेवलप किया गया था विजय पी भाटकर द्वारा। विजय पी भाटकर ने इसको डेवलप किया था, ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। परम शिवाय का मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसे असेंबल किया गया भारत में। आपका आंसर यही है, आईआईटी बीएचयू के द्वारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। ओके। परम सिद्धि की अगर मैं बात करूं, तो ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ओके। परम गंगा की अगर मैं बात करूं, तो इसको आईआईटी रुड़की ने बनाया था। आईआईटी रुड़की ने यहाँ पे बनाया था, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। ओके। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लंबी, सबसे बड़ी साइट कौन सी है? दैट इज राखीगढ़ी। ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपको बिग बाथ कहाँ पे मिला है, एक महान स्नानागार भी बोल सकते हैं, महान एक वो आता है ना ग्रेट ग्रेनरी भी आता है। मोहनजोदारो में आपको क्या मिला है? एक ग्रेट बाथ मिला है, ये भी चीज आप लोग ध्यान देंगे। हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली सिटी जो इंडस वैली में खोजी गई थी, दैट इज हड़प्पा। ओके। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले साइट कौन सी खोजी गई थी? हड़प्पा खोजी गई थी। कब खोजी थी? 1921 में खोजी थी, ये भी आप लोग ध्यान देना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एकमात्र पोर्ट सिटी कौन सी है? वो है लोथल। ये भी एग्जाम में कई बार आता है, द ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका ये हो गया आपका लोथल। ओके। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए, तो 2550 से 1750 का टाइम आता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा। ओके। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो ये आपको पता है, ये आपका है वीनस। ए आपका आंसर हो गया। ओके। इसे अर्थ की बहन भी कहते हैं, यानी कि अर्थ की ट्विन भी इसको हम कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज जुपिटर। ओके। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए रेड प्लेनेट कौन सा है, तो वो आपका है मार्स। इसके इसको रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है इसकी मिट्टी में। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। अगर हम पूछे इस सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है।
मरकरी और वीनस के एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर के 63 समथिंग है, मार्स के यहाँ पे 2 है जो कि फोबोस और डीमोस है। अब आप मुझे बताओ फोबोस और डीमोस में से हमारे सोलर सिस्टम में इनमें से सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट भी आपको फोबोस और सबसे छोटा सैटेलाइट भी नेचुरल सैटेलाइट भी आपको यहीं मिलेगा। सबसे बड़ा तो ज्ञानीमीड है जो कि आपका जुपिटर का है, लेकिन फोबोस और डिमोस DIEMOS फोबोस में से एक सबसे छोटा आपको क्या मिलेगा नेचुरल सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम का, वो आप मुझे नाम बताएंगे कमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ आई थिंक, तो ये आपका अरावली हो जाएगा। ओके, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848, ये आपका हिमालयन रेंज का पार्ट है। हिमालयन रेंज की टोटल लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है गुरु शिखर, ये भी एग्जाम में आ रखा है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्याचल की सबसे कौन सी है, सद्भावना शिखर, इसे गुडविल पीक भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी, अनाईमुडी। और एक और चीज, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो भी आपका अनाईमुडी हो जाएगा। ओके, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरिया, यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो ये रहती है 67% जो लोग हैं वो भारत के ग्रामीण एरिया में रहते हैं। ओके, 69 समथिंग भी आता है कई बार एग्जाम में, ये चीज भी आप लोग ध्यान देना, 69 भी आप लोग कर सकते हो उसको। ओके, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04। सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है, केरला है, ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल लिटरेसी भारत में कितनी है, ये है आपका 65.46। अगर मैं आपकी मेल लिटरेसी की बात करूं तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, 82.14। एक एग्जाम में मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेट की जो महिलाओं की जो यहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये स्कैन करके आपको फाइल देता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रिंट बाहर निकलता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से आप कमांड देते हो। माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से आप क्लिक करते हो। ओके, तो कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आउटपुट, प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ओके, विच वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये पहले दोबारा भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और यहाँ पे IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, ये आप देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, वॉशिंगटन DC में मिलेगा। ओके, ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। पेरिस में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, यूनेस्को का मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। न्यूयॉर्क में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, यूनिसेफ का। और यहाँ पे किसका मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मिलेगा। जेनेवा में तो बहुत सारे WTO है, WHO है, ओके, रेड क्रॉस सोसाइटी का है, ILO है जेनेवा में, ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। दुबई में आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 84 का डी। 84 का हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, वॉशिंगटन DC में है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका C हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो ये होलिसी जिरगा है। अभी आई थिंक इसका नाम चेंज हो गया है, शायद से यहाँ पे मजलिस हो चुका है। ओके, ड्यूमा किसकी है, ड्यूमा, ये कई बार एग्जाम में आता है, तो ये रशिया की है। राष्ट्रीय पंचायत किसकी है, नेपाल की है। जातीय संसद किसकी है, यहाँ पे बांग्लादेश की है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ओके, मजलिस किसकी है, ईरान की भी है। अफगानिस्तान की कई बार एग्जाम में शोरा भी आता है, तो शोरा भी आप लोग टिक कर सकते हो। ओके, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कौन करता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये कौन करता है, ये चाइना प्रोड्यूस करता है। रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। इटली सबसे ज्यादा वाइन प्रोडक्शन करता है। इंडिया सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क करता है, पल्सेस करता है यानी कि दालें, जूट करता है, और माइका करता है। ओके, ये चीजें आप लोग ध्यान देना, ये इंडिया का है। यूएसए में सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व हैं, यूएसए में सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व हैं। इंडिया आपका क्या हो गया, पल्सेस हो गया, जूट हो गया, माइका हो गया, और मिल्क हो गया। चाइना तो सबसे चीज में वीट में है, राइस में है, स्टील में है। ओके, और गोल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री, स्टॉकहोम। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबसे जो आर्मी होती है उस पर भी रिसर्च करती है, इसको ही बताती है, तो ये स्टॉकहोम में ही है इसका। ओके, जिनेवा का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिनेवा में तो बहुत सारा है, ILO का है, WHO का है,
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का भी है, UNCTAD का भी है, WTO का भी है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का भी है। ओके, जेनेवा में आपका, जेनेवा कहाँ पड़ता है आपका, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कोपेनहेगन में आपका, कोपेनहेगन क्या है आपकी, डेनमार्क की कैपिटल है। एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है आपकी, नीदरलैंड की कैपिटल है। ओके, व्हीलर आइलैंड इज नोन एज, व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया था, अब व्हीलर आइलैंड का नाम हो चुका है अब्दुल कलाम आइलैंड। यहाँ से हम लोग अपनी जो मिसाइल्स है उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके, अब जो स्वराज आइलैंड है ये पहले इसका नाम क्या था, हैवलॉक, हैवलॉक आइलैंड इसका नाम था, इसका नाम क्या कर चुका है अब, स्वराज आइलैंड हो चुका है। रॉस आइलैंड था पहले इस आइलैंड का नाम, इसका नाम अब क्या कर कर चुके हैं ये लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर चुके हैं। नील आइलैंड था, नील आइलैंड का नाम क्या कर चुके हैं, शहीद द्वीप कर चुके हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। 89 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंडियन इसरो की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी गई थी, प्लानिंग कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की करी गई थी। अब मुझे बताओ हम नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी। ओके, 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हो रही है। 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी, सर रॉस बारकर यूपीएससी के पहले चेयरमैन बनाए गए थे। ओके, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। 90वां क्वेश्चन कौन सा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड विद द क्रिकेट, इनमें से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। देखो यहाँ पे फेडरेशन कप जो आया ये आपका फुटबॉल का है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, एशिया कप, ये सब किसका है, ये आपका सारा का सारा क्रिकेट का है। ओके, जैसे एशेस हो गया, एशिया कप हो गया, सी के नायडू हो गया, कुछ बिहार ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, दलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी T20, आईसीसी वर्ल्ड कप, ये सब किसकी है, क्रिकेट की है। फेडरेशन कप आपका फुटबॉल का होता है। कोपा अमेरिका जो है कप, ये किससे रिलेटेड है, कोपा अमेरिका बेसिकली ये आप क्या बोल सकते हो, ये आपका ये आपका साउथ अमेरिका का भी बोला जाता है कई बार इसको। तो जो फुटबॉल का है ये है आपका कोपा अमेरिका कप। ओके, तो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा लॉन टेनिस का, तो ये डेविस कप आता है। ठीक है, व्हाइट मैन कप आता है, विंबलडन आता है। ओके, लॉन टेनिस का बहुत ज्यादा है आपका, ऑस्ट्रेलियन कप है। ठीक है, फिर और कौन सा है आपका, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है। ओके, और आपका यूएस ओपन है, इसको अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। हॉकी का आपका आगा खां कप है, बॉम्बे गोल्ड कप है, इंदिरा गोल्ड कप है, नेहरू ट्रॉफी है। ओके, नेहरू कप किसका है, फुटबॉल का, नेहरू ट्रॉफी किसकी है, हॉकी की। टेबल टेनिस की कौन सी आपकी, बर्ना बैलक कप, बर्ना बैलक कप। ठीक है, एग्जाम में आता है। कॉर्बिलियन कप, कॉर्बिलियन कप भी आपका किसका है, टेबल टेनिस का है। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको यहाँ पे याद करने वाली चीज है। कलकत्ता में आपको क्या मिल जाएगा, आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में किसका है, इसरो का हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है इसरो का है, जिसे हम बोलते हैं अंतरिक्ष भवन। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, ऊर्जा भवन, न्यू दिल्ली। कई बार आपने देखा होगा कि वो देहरादून बोलते हैं, देहरादून में नहीं है। ओके, मुंबई में आपका आरबीआई का है, नबार्ड का है, बहुत सेबी का भी है, तो ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आता है। ओके, और आपका ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसे हम बोलते हैं आयुध भवन, कोलकाता में। विच स्टेट इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन यहीं पर ही है, तो इसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश में अभी तो टाइगर सेंसस हुआ था रिसेंटली, तो पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में टोटल 526 थे, पिछले बार की बता रहा हूँ। अभी 2023 में जो नया टाइगर सेंसस आया है उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, 2024 वाली। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग है, कर्नाटक था आपका सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में उत्तराखंड, फोर्थ में महाराष्ट्र। ओके, अभी भी रिसेंटली जो आई है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ टाइगर्स चेंज हुए हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम नेशनल पार्क आर सिचुएटेड एट, मैक्सिमम नेशनल पार्क हमारे कौन से स्टेट में है। देखो उत्तराखंड में एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क यहाँ पे क्या हुआ था, उद्घाटित हुआ था, जिसे हम बोलते हैं हिल नेशनल पार्क, इसका नाम है आज की डेट में कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि जो इसका आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। ओके, मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको कहाँ पे मिलेंगी, मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र में मिलेंगी। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पे मिलेगी, वाइल्ड एस, भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वाइल्ड एस
नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। पहला नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1936 में हिली नेशनल पार्क, इसके बाद इसका नाम हुआ रामगंगा, उसका नाम हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, 1936 में इसको बनाया गया था। 95 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन प्रॉम्प्ट? रन प्रॉम्प्ट के लिए आपको विंडो आर दबाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल और डिलीट को आपका है टास्क मैनेजर। कंट्रोल ए है आपका सेलेक्ट ऑल। ऑल्ट टैब आपका किस में काम आता है? ऑल्ट प्लस टैब आपको अगर स्विच करने हैं अपने दो ऐप्स में, सिर्फ आपको दो ऐप में स्विच करना है तो आपका ऑल्ट टैब आता है। कंट्रोल एक्स आता है आपका कट के लिए। ओके, कंट्रोल वी आता है आपका पेस्ट के लिए। कंट्रोल सी आता है आपका कॉपी के लिए, है ना। कंट्रोल ए बता चुका हूँ आपको। कंट्रोल यू आता है अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल आई आता है इटैलिक के लिए। कंट्रोल बी आता है आपका बोल्ड के लिए, है ना। कंट्रोल जेड होता है अंडू। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, कंट्रोल जेड होता है आपका अंडू। रीडू के लिए हम लोग कौन सा दबाते हैं बटन, ये बताओगे आप मुझे कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज नोन एज टेबल सॉल्ट? टेबल सॉल्ट का मतलब जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं ना, उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। तो वो क्या है? NaCl। Na सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या होता है आपका? केमिकल सॉल्ट, जिसे हम घर में खाते हैं। कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो होता है ये। NaHCO3 ये क्या होता है आपका? बेकिंग सोडा, जिसे हम बेक जो बेक करना, फुलाना हो चीज़ों को, उसमें हम बनाते हैं, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। CaOCl2 ये क्या होता है आपका? ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। CO2 आपका ड्राई आइस बोलते हैं, CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका CO हो जाएगा ना, CO हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 आपका ड्राई आइस भी हम लोग इसको कहते हैं। 97, विच इज द हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल है, हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है आपका? यहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है। सिल्क भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉफी भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। आसाम में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस होता है भारत में। उत्तर प्रदेश शुगर केन में सबसे आगे, वीट में सबसे आगे, मैंगो में सबसे आगे और पोटैटो में सबसे आगे। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या होता है? जूट एंड राइस। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा, सिल्क की कौन सी वेरायटी आपको मिलेगी भारत में? ठीक है, मोगा, एरी। ठीक है, और भी बताओ मुझे, अगर दो और पता है आपको तो। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन टेस्ट मैच? टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ। ओके, हमने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था क्रिकेट का? 1983 में, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप था। कपिल देव इसके क्या थे? कैप्टन थे। वॉल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? हम राहुल द्रविड़ को बोलते हैं। ओके, और लाला अमरनाथ ने जो ये सेंचुरी मारी थी 1933 में मारी थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट में, बॉम्बे में खेल रहे थे। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन ODI क्रिकेट? ओके, यहाँ पर भी सेम आ गया शायद। नहीं, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन ODI वन डे इंटरनेशनल, ये सिर्फ आपका टेस्ट मैच था। ये आपका ODI, ODI में किसने मारी है? कपिल देव ने ही मारी है भाई। कितनी मारी है? 175 मारे हैं 138 बॉल में, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1983 वर्ल्ड कप में। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको इसकी PDF मिल जाएगी। G7 ग्रुप, यानी कि विश्व की सबसे पावरफुल इकोनॉमी की जो यहाँ पे ग्रुप है G7, इसको कब बनाया गया था? तो ये बहुत सिंपल है, 1975 में। 1999 में G20 की स्थापना हो रखी है। 1975 में G7 की हो रखी है। 1985 में सार्क की हो रखी है। ओके, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो रखी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। G20 का 2023 का हेड कौन था? भारत था। 2024 में कौन है? ब्राजील है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। G7 की अभी मीटिंग हुई है इटली में। इटली में कहाँ हुई है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ओके, ये जो 100 क्वेश्चन है, इसके साथ में इसके सारे के सारे जो मैंने आपको टॉप यहाँ पे ये सब चीजें बताई है ना, ये भी आपको इस PDF में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लेना। आज शाम को मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ओके, कोर्स का लिंक नीचे है, जहाँ पे आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको जीके की PDF मिल जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की है। सेक्शन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो जाके बाय कर सकते हो। 623 रुपीज समथिंग का है, जहाँ पे आप 1 साल के लिए अब इसे बाय कर सकते हो। आपका कोई और एग्जाम है वहां पर भी ये काम आएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद।